पूर्व में बसे परेशी गांव में पुनः असुरी रोग फैलाओ। मेरी माया तुम्हारे साथ है। इस घने धुएं में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा भैया। भैया इन्हें मत मारिए। इनका उपचार संभव है। ये मलिन आत्माओं के नियंत्रण में है और मानवों के रक्त के प्यासे हैं। लव कुश ऋषि हरित ने इनका क्या उपचार किया था? उन पर्वतों के बीच में विशेष औषधियां उगती है। उन्हीं के उपयोग से ऋषि हरित ने इनका उपचार किया था। आप और गुरु अवत्सदा और भाभी श्री प्रसुता के साथ ऋषि हरित के पास जाइए। हम औषधि लेकर आते हैं। और महाशय आप बचाओ बचाओ, भागो 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 भागो। कहा था ना, इनके अस्त्र इनके चरण ही हैं। जहाँ भय लगा वहाँ भाग खड़े होंगे। पहले हमें इन्हें रोकना होगा, अन्यथा हमारे जाते ही ये आसपास के अन्य गांवों पर आक्रमण कर देंगे। क्या करे भैया, यदि ये असुर होते तो लक्ष्मण रेखा खींचकर इन्हें सीमा में बांध देते, किंतु ये तो असुर भी नहीं है। तुम सदा अनजाने में ही उचित युक्ति सुझाती हो कुश। असुर नहीं तो क्या हुआ, हम इनके आसपास एक अभिमंत्रित रेखा तो खींच ही सकते हैं ना। जो अशुद्ध होते हैं उन्हें सदा शुद्धता से, पवित्रता से संकट होता है। ये इस अभिमंत्रित रेखा को पार नहीं कर पाएंगे कुश। आप सब शीघ्र जाइए। सोमकरण, कुश, चलो। हे माता तमसा,
सब नदियां बहने हैं इस भूमि पर, हर और उपस्थित है। मेरी आपसे विनती है माता, मेरे पुत्रों का मार्गदर्शन करने में, रक्षण करने में उनका सहायक बनिए। उनके प्रभु पर उनकी अटूट श्रद्धा को बनाए रखने में सहायता कीजिए माता। जलनेता पूजनम महानदी देवतानां यथा सर्वाणि देवी सीता प्रीयन्ते तथा तामसः। जलनेता पूजनम महानदी देवतानां यथा सर्वाणि नद्यः प्रीयन्ते तथा तामसः। भूमि की हर नदी जानती है कि आप भूमि देवी की पुत्री सीता भूमिजा हैं और आपकी संतानों की सुरक्षा हमारा दायित्व है। माता, त्रिवेणी धाम में सभी महानदियां आपके पुत्रों को अपना आशीर्वाद देने हेतु उपस्थित होंगी, किंतु जैसे हम स्वयं किसी घड़े तक नहीं जाती, आपके पुत्रों को हमारा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नदी में स्वयं स्नान करना होगा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद माता। आपके शब्दों ने मेरे मन में आशा की ज्योत जलाई है। अतिशीघ्र चलो, ये अश्व तो पर्वत की ओर जा रहा है। यहाँ हम अश्व की क्या स्वयं की भी रक्षा नहीं कर पाएंगे। चलो शीघ्र चलो। संकल्प है माता सीता को खोजने का। महत्वाकांक्षा है यज्ञ के अश्वों को बांधने की। प्रवास है स्वर्ण के कमल लाने के लिए। सज है इनकी रक्षा करने के लिए। भैया, ये क्या पहेली है? पहेली का उत्तर एक ही है, कुश, आस। और यदि भगवान वाल्मीकि ने ये आदेश दिया है तो अवश्य ही हमारे सारे कार्य एक स्थल पर जाके जुड़ते होंगे। अश्व अश्व? इसके ऊपर तो छत्र है, कहीं ये अश्वमेध का अश्व है। वो देखिए भैया, राक्षस लगते हैं। अश्व के लिए आए हैं। चलाइए तीर और कर दीजिए इन्हें परास्त। ध्यान से देखो, वे सैनिक हैं और हम सैनिकों पर आक्रमण नहीं कर सकते, किंतु अश्व के लिए केवल इतने सैनिक। अवश्य ही सेना की बड़ी टुकड़ी पीछे होगी। हमें उनका सामना भी करना होगा। समय कम है भैया, हमें औषधि भी लानी है, स्वर्ण कमल भी। यदि इन्हें ज्ञात ही ना होता कि ये अश्व हमारे पास आ गया है तो कितना अच्छा होता। कुश, सोम, आसपास के गांव से एक अश्व ला। हम उस अश्व को इससे बदल देंगे और जब तक वो हमारे ये भेद जानेंगे तब तक यज्ञ का अश्व हम ले जाएंगे। उचित है, आप यही अश्व पर दृष्टि रखिए। हम
जाकर अभी अश्व को लाते हैं। मुझे तो अश्व से बात करना भी आता है। वो मेरी बात यूं मान जाएगा। अश्व मिल गया, अब चलकर श्री राम से प्रश्न करेंगे। लक्ष्मण, संसार को कालांतर तक गौ पूजा स्मरण रखनी चाहिए। वेदों में भी गौ सेवा को सबसे पवित्र माना गया है। गौ के चरणों में तो देवता भी निवास करते हैं। और जिस प्रेम से गौ अपने शिशु का पालन करती है, उसी प्रेम से संसार को भी पालती है। गौ केवल एक पशु नहीं, वो हमारे लिए माता समान है, जो निस्वार्थ अपने दूध से संसार का पोषण करती है। जिस स्थान पर गौ का सम्मान होता है, वो स्थान कभी निर्धन या भूखा नहीं रहता। इसलिए गौ के लिए प्रेम और सेवा केवल हमारा कर्तव्य ही नहीं, हमारे जीवन का आधार भी है। श्री राम श्री राम श्री राम। महाराज, महाराज, अश्वमेध यज्ञ के कारण अयोध्या की प्रजा फिर से उस राम की ओर समर्पित हो रही है। मेरे अथक प्रयासों के बाद भी मैं उनके मन को विचलित नहीं कर पा रहा हूं। और कितना समय लेंगे आप महाराज? समय बड़ा चंचल होता है भानासुर, वो किसी के वश में नहीं आता है। मेरे भ्राता दशानंद रावण को भी लगा था कि वो समय के अंत तक जीवित रहेगा, पर देखो मैं उन बालकों के मन में एक बीज बो चुका हूं, एक सोच कि संसार में ऐसे भी पिता हैं जो अपने बालकों की सहायता के लिए कभी नहीं आए। गौ माता का क्रंदन तो अनिष्ट का सूचक होता है। अब इन बालकों को जब पता चलेगा कि श्री राम ही उनके पिता है, जो उनके लिए कभी नहीं था, तब छिड़ेगा युद्ध। एक सोच कि संसार में ऐसे भी पिता है जो अपने बालकों की सहायता के लिए कभी नहीं आए। अब मेरे प्रकोप से वो दोनों अपनी पराजय का दोष अपने पिता को देंगे। और यदि विजय हुए तो तो उनके मन में अहंकार को स्थान दूंगा। अब उन्हें सत्य बताना मेरा दायित्व है। उन्हें यह ज्ञान देना कि उनके पिता और कोई नहीं, उनके आराध्य श्री राम हैं। और जिस सीता से मिले बिना वो उसके कष्ट को जानकर इतने विचलित हो गए, वो और कोई नहीं, उन्हीं की माता है जिसका राम ने त्याग किया है। गौ का रुदान भले ही अशुभ संकेत हो, किंतु ये बात स्मरण रहे कि हर संकट हमें सीखने का और कर्मों में सुधार लाने का अवसर देता है। और जैसे आर्य सुमंत ने बताया कि गौ के रुदान का कारण उसके बछड़े से उसका विरह था, जिसे शीघ्र ही ढूंढकर उसकी माता से पुनः मिलाने का आदेश है। महाराज, ये तो नहीं पता कि आपने ऐसा क्यों किया, किंतु क्या शत्रुघ्न को अश्व से दूर रखने का आदेश उचित है? शक्तिशाली राष्ट्र सबसे पहले आक्रमण नहीं करता भरत, और जिस राजा की अयोध्या के अश्वमेध यज्ञ को चुनौती देने की इच्छा है, उसे भी तो युद्ध के लिए सज्ज होने का अवसर मिलना चाहिए। और यदि इस बीच किसी कारणवश अश्व की मृत्यु हो जाए तब?
तब क्या होगा? अश्व की मृत्यु तभी संभव है जब यज्ञ देवता कुपित हो। यज्ञ देवता का प्रभु श्री राम पर कोपित होना तो असंभव है। संभव है। असंभव। जितनी पवित्रता से भैया ने ये यज्ञ करवाया है, यज्ञ देवता का कुपित होना असंभव है गुरुदेव। यज्ञ में दी आहुति यदि यज्ञ देवता ने न स्वीकारी तो वो कुपित होंगे। परंतु यज्ञ देवता आहुति स्वीकार करेंगे क्यों नहीं? क्योंकि यज्ञ में मंत्रोच्चार केवल महाराज राम ने किया है, उनकी पत्नी ने नहीं। परंतु महारानी की मूर्ति मंत्रोच्चार कैसे कर सकती? क्या लाए हो तुम? जो भी है श्वेत तो है। गांव में केवल यही एक 4 पैरों वाला प्राणी है जिसका रंग श्वेत जैसा है, और ऊपर से वस्त्र और छत्र भी ला दिया मैंने इसके लिए। अब चलो अश्व बदल देते हैं। सैनिक थके हुए हैं, हमारा भेद जाने में उन्हें समय लगेगा, तब तक हम निकल जाएंगे। दिख रहा है अश्व किसी को? दिख रहा है क्या? नहीं, लगता है और ऊपर गया है। शीघ्र खोजो उसे। चलो। हमें सैनिकों का ध्यान भटकाना होगा। जो आ गया भैया, आप अश्व को पकड़िए, मैं अश्व की ध्वनि निकालता हूँ, उनका ध्यान भटकाता हूँ। ये अश्व की ध्वनि है या फिर गधे की? पर भैया गधा तो ढी चौ करता है। कदाचित ये सोर गया होगा। ये ईश्वर क्या ध्वनि है? शांत शांत, डरो मत। तुम इसे उस ओर ले जाओ जहां मैंने बाण चलाया था। तुम मेरे साथ आओ। स्मरण है ना हमें अश्व को कैसे रोकना है? कैसे रोकना है? ये बात कब हुई? तो तुम्हें क्या लगता है भगवान वाल्मीकि ने हमें मिथिला के प्रवास के लिए क्यों भेजा था? ओ, स्मरण है, इस प्रवास की तैयारी के लिए। सीताराम? भैया, ये तो वही अश्व है। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कदाचित इसका हमारा और सीताराम का कोई ना कोई संबंध अवश्य है। क्यों मित्र, हम स्मरण है ना? उस गधे से भय तो नहीं लगा? अरे, ये अश्व का कद कैसे घट गया? मिला, अश्व मिला। रंग भी बदला बदला सा लगता है। इस काले पर्वत में उसका रंग धूमिल सा हो गया होगा। पर इस पर छत्र तो है।
पर अश्व जैसा नहीं है। एक ही वाक्य में प्रणाम राजकुमार। सेना भी पहुंच रही है। अश्व मिला क्या आप सबको? उस ओर देखिए राजकुमार, हमने एक क्षण भी अश्व से अपनी दृष्टि ओझल नहीं की। आदेश यज्ञ के अश्व पर दृष्टि रखना था सेनापति। आप लोग यहाँ क्या वनगमन कर रहे हैं? अश्व के पीछे ही गमन कर रहे हैं राजकुमार। ये क्या आपको अश्व दिखाई दे रहा है? ये एक गधा है आप ही की तरह सेनापति। आप अयोध्या लौट जाइए। सैनिकों, हमें शीघ्र ही अश्व ढूंढना होगा।